माता सीता बाग में बैठी है और कैसे कैसे भाव उनके मन में आ रहे हैं। क्या कहती है? हो गए विधि प्रतिकूल, सिया कहे अब क्या जतन करूं मैं। ये चिता हो रही तैयार, अगन बिना कैसे आज जरूं मैं। विधि, विधाता मेरे प्रतिकूल हो गया है, कौन सा प्रयास करूं। मैंने चिता तो तैयार कर ली, परंतु अग्नि के बिना कैसे जलूं। ये विरह का कष्ट जो है वो मेरे से सहन नहीं होता, मैं कैसे मरूं। भगवान श्री राम जो मेरे प्राणों से प्यारे हैं, उनके बिना मैं कैसे धैर्य धारण करूं। लिखा है कवि ने, कभी पलक खुले कभी झपके, और टप टप आंसू टपके। माता सीता के आंखों में आंसू टपक रहे हैं। आखिर मोहे हते जरूर दुष्ट वो रावण नहीं, टलनिया कर रही अकेली सोच बाग में बैठी जनक ललनिया। फिर देख गगन की ओर, सिया कहे देख चमकते तारे। फिर आसमान की तरफ देखा, तारे चमकते हुए दिखाई दिए। माता सोचती है जड़ित अगन के बीच तारे, ये अंगारे हैं सारे, वो अंगारे दिख रहे हैं सारे के सारे। जो आजा धरण पर एक फेर लकी, काम सिद्ध हो मारे। अगर एक ही तारा टूट करके इस पृथ्वी पर आ जाए और इस चिता में अग्नि लगा दे, तो मेरे कार्य समस्त सिद्ध हो जाएंगे। प्रभु के बिना ये शरीर किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं इस शरीर को छोड़ दूं। मैं जलूं चिता में तुरत मिट जे कष्ट अति भारे। मुझ बिरहण को नहीं चंदा, दे अगन भाग लखी मंदा। ये चंद्रमा भी जो है मेरे विरह की अग्नि को, क्योंकि मैं विरह में तड़फ रही हूं और मुझे चंद्रमा जो है वो अग्नि नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरा भाग्य जो है वो मंदा है, कमजोर है। इस विरह कष्ट से मेरी बींद के काया हुई छलनिया। ये इतना कष्ट जो विरह का है, इसको सह करके मेरी काया छलनी हो चुकी है। मां सीता फिर कहती है, क्या कहती है? फिर कहती देख अशोक अर्ज मेरी सुनियो तरु अशोका। हे वृक्ष अशोक, मैं तेरे नीचे बैठी हूं, क्यों ना तू ही अग्नि डाल दे। बेगेर जरासी अग्न आज मेरी है जलन का मौका। अब मेरे से तरुपति सहा नहीं जाए विरह का झोंका। हे तरुपति, आज मेरे से ये विरह का झोंका सहन नहीं होता। मोहे प्राणपति रघुवर ने दी त्याग रखी ना शरणे। मैं इसी कष्ट से सली जलन की चिता में आज सलनी, इस चिता में जलने के लिए आज मैं तैयार हूं। क्यों ना तू ही अग्नि दे दे। फिर लाल लाल लखी पात वृक्ष के, कहे सिया जी बतिया। अशोक वृक्ष के पत्ते लाल लाल होते हैं और उनसे बातें करती हैं।